एक बात तो है, कोर्ट के ऑर्डर में पावर तो है, कोर्ट के हथौड़े में दम तो दिखता है। धन्य हो कोर्ट, धन्य हो कोर्ट। नमस्कार, आप देखिए तिवारी है, मैं हूं वेद प्रकाश। मैं कोर्ट की इसलिए बात कर रहा हूं, हथौड़े की इसलिए बात कर रहा हूं, ऑर्डर की इसलिए बात कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के ट्वीट मंत्री, अब ट्वीट मंत्री कौन है जानते ही हैं, हर घंटे हर मिनट हर सेकेंड नवाब मलिक। ये ट्वीट मंत्री हैं। ये लगातार इन्होंने ठान लिया था कि एकदम मुझे कोई कोई रोक नहीं सकता, किसी इस धरती पे कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे रोक ले, मैं लगातार ट्वीट करूंगा। लेकिन धन्य हो ज्ञानदेव वानखेड़े का, उनके पिता समीर वानखेड़े का, जिन्होंने कि बोला कि मैं लड़ाई लड़ूंगा और इसको औकात दिखाऊंगा। आज दिखा दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कह दिया कि नहीं, कोई ट्वीट नहीं करना है। मंत्री हो तो मंत्री की तरह रहिए, बाकी अनर्गल काम मत कीजिए, हैसियत में रहिए, ये तमाम चीजें। अब जाहिर सी बात है कि ट्वीट मंत्री हैं तो ट्वीट तो करेंगे ही, इसीलिए उन्होंने अब ठान लिया है कि अभी फिलहाल 9 दिसंबर तक हम कुछ बोलेंगे लेकिन नहीं। लेकिन अब मौका मिला है उनको बोलने का, नवाब मंत्री जी को, कि अब मैं परमवीर सिंह पे बोलूंगा। अब उनको डिपार्टमेंट दिया गया है परमवीर सिंह मंत्रालय, उनको दिया गया है कि आप परमवीर सिंह को संभालिए। अब आपने बहुत संभाल लिया, समीर वानखेड़े ढूंढो, समीर वानखेड़े परिवार, समीर वानखेड़े साली, उनके तमाम लोगों की जानकारी आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब आपको परमवीर सिंह के बारे में एक्सपेरिमेंट करना है, परमवीर सिंह के बारे में आपको जांच करनी है, परमवीर सिंह के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहना है। काम आपको दिया गया है तो आप कीजिए। और वही मंत्री जी अब लग चुके हैं, अब सीधे तरह से अब वो अपने ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर को अब उन्होंने आईना दिखाना शुरू कर दिया है कि मैं इसको बताऊंगा कि ये है कौन। ये तमाम बातें, अब बहुत सारी चीजें परमवीर सिंह पे नवाब मलिक ने कह दिया है कि अच्छा हुआ कि इसको भगौड़ा घोषित किया गया है। मतलब कि नवाब मलिक ने जजमेंट भी दे दिया, बहुत अच्छा किया। अगर इसको ऐसे नहीं किया जाता ना, ये सामने नहीं आता। बहुत ऐसी बातें परमवीर सिंह को नवाब मलिक ने एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अच्छा किया गया, एकदम बिल्कुल सही, ये ढोंगी है, झूठा है, झूठ बोल रहा है। अब जाहिर सी बात है, अच्छा हुआ कि भगौड़ा घोषित किया गया। आखिर उन्होंने मीडिया में ऐसा क्या कहा? नवाब मलिक ने मीडिया में कहा कि सिंह का आज मुंबई में आना दिखाता है कि उसे भगौड़ा घोषित किया जाना जरूरी था। नवाब मलिक ने ट्विटर पे, ये नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से तबादले के बाद वह ड्यूटी ही नहीं आए। सिंह गिरफ्तारी से संरक्षण हासिल करने के लिए उच्चतम न्यायालय गए, लेकिन शीर्ष अदालत उनकी इस दलील पे कोई विश्वास नहीं करेगा कि उनको जान का खतरा है। अब जाहिर सी बात है, नवाब मलिक जी मुंबई का पुलिस कमिश्नर है, वो हकीकत जानता है वहां के, कि वहां पर क्या चल रहा है, वो तमाम चीजें ही नोज वेरी वेल। तभी तो वो भांप लिया और निकल पड़ा। मैं यहां परमवीर सिंह का कोई पक्ष या उनका वकील नहीं हूं कि मैं उसका पक्ष रख रहा हूं, नहीं। वो जानता है, भांपा हुआ है। मुंबई का, स्कॉटलैंड का पुलिस कमिश्नर था वो, उसको पता है क्या चलता है, क्या हो रहा था, क्या होता है, ये तमाम चीजें उसको पता है। तभी तो वो बिल में बैठ गया, बच गया, वरना वो भी लपेटे में आ जाता। इसीलिए वो छुप गया था और चंडीगढ़ में बैठा हुआ था। लेकिन हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि कोई उसको झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई विश्वास नहीं करेगा, वो मनगढ़ंत कहानी कह रहा है। नवाब मलिक जी एक उस औहदे पे था वो, और उस औहदे पे लगातार उन तमाम मंत्रियों का काम देखता था, मुंबई को संभालता था। और उसके बाद अगर वो कुछ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो बात होगी। आरोप लगाया है
चिट्ठी लिखा है, हाँ में हाँ भरा है, लेकिन कुछ तो बात होगी। अगर धुआं उठा है तो आग तो कहीं लगी होगी मलिक साहब। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि आपका मकसद परमवीर को नहीं, अनिल देशमुख को बचाना है। अनिल देशमुख को बचाने के लिए आप परमवीर सिंह पे लगातार लांछन लगा रहे हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं परमवीर सिंह का कहीं पे भी कोई वक्ता नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि आप जितना परमवीर सिंह पर लांछन लगाएंगे उतना ही अनिल देशमुख बचते हुए नजर आएंगे। जितना ही आप उस पर कीचड़ फेंकेंगे उतना ही अनिल देशमुख जी धुल के बाहर आएंगे। इसीलिए आपने कह दिया कि वो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसको जान का खतरा उतरा है। आगे उन्होंने कहा कि जो उन्होंने आरोप लगाया है राकपा के नेता मतलब कि एनसीपी के लीडर अनिल देशमुख जी के ऊपर में, वो आरोप बिल्कुल गलत है और राजनीति से प्रेरित था। मलिक ने कहा कि देशमुख अदालत में अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और खुद को निर्दोष साबित करेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कहा है कि खुद लड़ाई लड़ेंगे अनिल देशमुख और अपनी लड़ाई खुद जीत के दिखाएंगे और हम सबके आएंगे सामने। लेकिन जो कुछ आरोप लगाया गया है वो राजनीति से प्रेरित था। चलिए ठीक है, नवाब मलिक जी प्रेरित था, सचिन वाजे भी प्रेरित था क्या? सचिन वाजे को भी झूठ मूठ का इल्जाम लगाया है क्या? सचिन वाजे का कोई ना कोई तो आशीर्वाद दिया होगा, कोई ना कोई उस पर हाथ रखा होगा कि हाँ जाओ खूब फूलो फलो, नोट गिनने वाला मशीन को गाड़ी में रखो, खूब लेकर घूमो, कोई ना कोई तो दिया होगा। इतनी बड़ी ताकत नहीं हो सकती है कि वो ऐसे खुलेआम लोगों को रौंदता रहे, बाढ़ से पैसा मांगते रहे, छोले वाले से पैसा मांगते रहे, सब्जी वाले से पैसा मांगते रहे। तमाम लोग से पैसे ऐसे कोई नहीं मांग सकता जब तक उसके ऊपर में कोई माई बाप ना बैठा हो। लेकिन हाँ, अब बोलना है, अब मकसद तो सिर्फ अनिल देशमुख को बचाना है। परमवीर सिंह को लपेटो, सचिन वाजे को लपेटो, ये तो बात सही है, लेकिन हाँ अनिल देशमुख को बचाना है, यही मकसद है। क्योंकि फिलहाल अभी मंत्रालय नवाब मलिक जी का चेंज हो गया है और वो ट्वीट मंत्री अभी भी विराजमान है, लेकिन अभी मकसद है इनका सिर्फ परमवीर सिंह। आप परमवीर सिंह पे आते ही इन्होंने जैसे ही कोर्ट ने कहा मुंह बंद रखिएगा और ध्यान रहे समीर वानखेड़े के परिवार, समीर वानखेड़े के ऊपर में कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। तो दूसरी तरफ जैसे ही इनको पता चला कि ओहो समीर वानखेड़े पे हम नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं है, हम किसी और टॉपिक पे बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे जरूर। टॉपिक चुन लिया उन्होंने परमवीर से और कह दिया कि अच्छा था, जरूरी था, इसको ऐसा किया गया। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ और नॉट लवीज।